अगर आप ट्रेड बनाए जा रहे हो और काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग के इस फील्ड में हो, काफ़ी साल हो गए आपको, आप ट्रेडिंग के फील्ड में हो, तब भी लॉस किए जा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज सही से नहीं कर पा रहे हो। सो आज का ये वीडियो इसी के रिलेटेड है। हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल के रिलेटेड, किस तरह से हम अपने सारे ट्रेड्स के रिकॉर्ड रख पाएंगे जर्नलिंग के थ्रू। इसके रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के भी आप लाइक कर सकते हो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल के रिलेटेड। तो जर्नल क्या होता है? बेसिकली जर्नल एज द नेम सजेस्ट, सिंपल वर्ड है, हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए चलते हैं। आपने जो भी ट्रेड बनाया है उस ट्रेड के पीछे का रीजन लॉजिक क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। आपका एसएल या टारगेट कितना है उस ट्रेड के पीछे वो आपको पता होना चाहिए। आप क्या रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो उस ट्रेड के पीछे वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हो मान के चलते हैं तो आप उन मिस्टेक्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्रेड में उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। तो जर्नल यही हमें हेल्प करता है। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम ट्रेड्स प्लान करते हैं उसके पीछे का रीजन लॉजिक लिखते हैं। उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने कितने पॉइंट्स बुक किए, हमारा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी विन रेशियो कितना निकल के आ रहा है, इसे हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आगे जाके हमें अगर पता चलता है कि हाँ एक्यूरेसी अगर कम है तो कहीं ना कहीं हम एक्यूरेसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड का एवरेज अगर कम निकल रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम से रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे टाइम के साथ आपके सेटअप को आप इम्प्रूव करते हो और एक फर्स्ट लेवल से आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाते हो। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आप मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो, आपके लॉस होने के पीछे का रीजन क्या है, तो आप सिंपल बात है आप अपने मिस्टेक्स को कभी रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन से मिस्टेक आप कर रहे हो। सो जर्नल हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, लूजिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें, विनिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें। विनिंग ट्रेड्स के जो रीजन है उन्हें हम रिपीट करने की कोशिश करें, लूजिंग ट्रेड्स के जो रीजन है उन्हें हम मिनिमाइज या रिड्यूस करने की कोशिश करें। इस तरह से धीरे धीरे जब भी आप जर्नलिंग करते जाओगे, जर्नल मेंटेन करते जाओगे, तो टाइम के साथ साथ आप अपने सेटअप को इंप्रूव कर पाओगे। साथ ही आप काफ़ी चेंजेस देखते रहोगे। जैसे पहले अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे तो अब आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी बिकॉज सारी चीज़ें आप मेंटेन कर रहे हो, एक रिकॉर्ड बना रहे हो। सो इसलिए अगर आप अभी इस वीडियो को देखे हो तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ जर्नल मेंटेन करने का। वैसे तो हम ट्रेड्स को नॉर्मली अपनी डायरी में, अपने बुक में लिख भी सकते हैं, ट्रेड्स के पीछे का रीजन लॉजिक सारा जर्नल हम मैन्युअली भी हैंड रिटन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑनलाइन फॉर्मेट में, एक सिंपल फॉर्मेट में अगर एक जर्नल ऑनलाइन मेंटेन करना है जो कि ऑटोमेटेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको एक सिंपल जर्नल प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि डेली आप सही से काफ़ी सिंपल तरह से उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो अब चलिए देखते हैं कि यहाँ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मेंटेन करनी होती है ताकि एक सही से हम एक प्रॉपर जर्नल ऑनलाइन भी मेंटेन करें। सो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम है आपका डेट का। सपोज कि आज 25 मई है और अगर मैं आज के ट्रेड्स के रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ तो मुझे बस यहाँ पे इस सेल के ऊपर डबल टैप कर देना है। जैसे मैं डबल क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे ये दिख जाएगा। यहाँ से मुझे डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे आज 25 मई है तो मैं इसे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो ये मेरे सामने इस तरह से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेट में से मंडे सेलेक्ट कर लूंगी क्योंकि आज मंडे है। कॉइन मान के चलता है कि यहाँ पे मैंने आज गोल्ड के अंदर एक ट्रेड प्लान किया है। बेसिकली मैं क्रिप्टो और गोल्ड के ऊपर फोकस कर रही हूँ। सो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और गोल्ड के ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये सारे कॉइन्स के रिलेटेड और बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और गोल्ड के अलावा अगर आपको कोई से और में प्लान करना है, सपोज कि अगर आपको इस जर्नल को इंडियन मार्केट के लिए यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में हमें सारी जो आपकी कस्टमाइज्ड चीज़ें हैं वो आप मेंशन करके लिख सकते हो ताकि हम वो सारी चीज़ें आपको लर्निंग ग्रुप के थ्रू भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके। सो व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करना ना भूलिए। इसके बाद सपोज कि मैं गोल्ड में ट्रेड करना चाहती हूँ तो मैं गोल्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर मैं क्या इसमें प्लान कर रही हूँ, बाय कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। मान के चलते गोल्ड में मैंने बाय का एक ट्रेड प्लेस कर लिया। रिस्क रिवॉर्ड का मैंने कितना वहाँ पे रेशियो मेंटेन किया, मान के चलते मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड में मेंटेन की तो मुझे वो फिल करना होता है। और इस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया तो मैं प्रॉफिट के ऊपर सिलेक्ट कर लूँगी। प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का, मान के चलते कि मैंने 40 पॉइंट्स गोल्ड के अंदर बुक कर लिए। सो मैं प्रॉफिट वाले सेक्शन में प्रॉफिट जितने पॉइंट्स का है वो मैं फिल कर लूँगी। एंट्री के पीछे का जो लॉजिक है या रीज़न है वो मैं यहाँ पर फिल कर दूँगी। जैसे मान के चलता है कि आपने कोई रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पर कन्फर्मेशन के बाद अगर कोई ट्रेड बनाया है तो वो आपको कोई सेटअप हो सकता है, या तो अगर आपका नॉर्मली कोई दूसरा भी सेटअप हो सकता है प्राइस एक्शन के रिलेटेड या कोई चार्ट पैटर्न के रिलेटेड, कैंडलस्टिक पैटर्न के रिलेटेड, या कोई अगर आप ई में फॉलो करें, सुपर ट्रेंड फॉलो करें, जो भी आपका रीज़न है, आपका क्या सेटअप या स्ट्रैटेजी वहाँ पे फॉलो हो रहा है तो आपके रूल्स के हिसाब से आप यहाँ पे उसके
रीज़न को लिख सकते हो। सो नेक्स्ट इसमें हमें लिखना होता है मिस्टेक्स। मान के चलता है आपने एंट्री वगैरह तो कर ली, लेकिन एग्जिट के टाइम पे सपोज कि आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर लिया कि आपने सही से ट्रेल नहीं किया या जल्दी एग्जिट कर दिए, या ऐसा कोई भी जो मिस्टेक आप वहाँ पे करते हो। प्रॉफिट वाले ट्रेड में भी कई बार हम मिस्टेक करते हैं, लॉस वाले ट्रेड में तो मिस्टेक्स होती ही है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मान के चलता है कि आपने इस ट्रेड में अर्ली एग्जिट कर दिया, आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का था, लेकिन आपने यहाँ पे अर्ली एग्जिट कर दिया, तो वो आप लिख सकते हो। कोई भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि जैसे आप लिखते हो अपने मिस्टेक्स को, उसके बाद उसके चांसेस है कि आप उसे रिपीट ना करें या रिपीट कम करें। तो जब आप चीज़ें आपको पता होती है कि क्या मिस्टेक्स हम करें, तो उसके रिपीट होने के चांसेस कम होता है, इसलिए जर्नल मेंटेन करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको लर्निंग्स क्या मिले। तो लर्निंग्स वाले सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि हमें अर्ली एग्जिट नहीं करना चाहिए, या हमें जो भी आपकी रीजंस है, जो भी आपने मिस्टेक से कुछ चीज़ें कर सीखी हैं, तो वो आपको आपके लर्निंग्स के ऊपर लिखना होता है। अवॉइड अर्ली एग्जिट, इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो कि हाँ भाई, मैंने अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो उस ट्रेड के पीछे मुझे रीज़न पता है, क्लियर लॉजिक पता है। इसके बाद अगर मैं कुछ मिस्टेक्स कर रही हूँ तो मुझे वो रीज़न भी पता है कि क्या मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ जिस वजह से मेरा लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, या छोटा प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप अपने लर्निंग्स के अंदर वो लर्निंग्स लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रूल्स प्लस डिसिप्लिन। रूल्स का मतलब होता है जो स्ट्रैटेजी है, जो सेटअप है, जिस फ्रेमवर्क के बेसिस पर आप ट्रेड बना रहे हो, वो सारा आपका रूल्स के अंदर इंक्लूड हो गया। डिसिप्लिन का मतलब है साइकोलॉजी, कि आप अपने साइकोलॉजी को मेंटेन कर पा रहे हो, कि आपने ओवर ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड्स बनाए हैं, या आपने फोमो की वजह से अर्ली एंट्री कर ली है, या जो भी आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या जो इमोशनल चीज़ें होती है, क्या आपने उन इमोशंस को फॉलो किया या इमोशंस को साइड रख के प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया। सो अगर आप रूल्स और डिसिप्लिन दोनों ही फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर देना, तो वो आपका डे एक ग्रीन डे हो जाएगा, या वो आपका जो ट्रेड है वो पॉजिटिव ट्रेड हो जाएगा। इट मीन्स कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो या अगर आप रूल्स ब्रेक करते हो तो इसमें से आपको नो के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ। सो आपको यहाँ पे अपडेट आपको दिख रहा होगा कि टोटल अपडेट यहाँ पे किस तरह से हुआ। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके 3 बने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो विन है, लॉस है, वो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद 66% का आपका विन रेट हो चुका है। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का निकला है, और ओवरऑल पॉइंट्स आपके कितने यहाँ पे बने हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। सो इस तरह से आप अपने जर्नल को मेंटेन कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट होती रहेगी, या ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होते रहेगा। और ये जो जर्नल है इसे मैं मेरे लर्निंग ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि लर्निंग ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन करिए। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको शाक एक्सचेंज या डेल्टा एक्सचेंज की जो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उन लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, अकाउंट ओपन कर देना है, और मैं व्हाट्सएप पे आपकी यूजर आईडी को शेयर कर देना, ताकि आप इस लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट बन सके। साथ ही जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी ये ट्रेडिंग जर्नल की बात हुई, तो उसका भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिले। सारी चीज़ें फ्री है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो।